ऋषभ पंत इस साल कुछ इस तरीके की फॉर्म में चल रहे हैं, जो उन्हें पैसे मिले हैं तो कहीं ना कहीं उन पैसों को देखते हुए लोगों की नज़र उनके ऊपर इतनी बुरी पड़ी है, तो उनसे रन स्कोर हो ही नहीं रहे बिल्कुल भी, क्योंकि वे करना चाह रहे हैं लेकिन बन रहे स्टार्ट मिलता है लेकिन उसे पूरा नहीं करते। लेकिन आज के मैच की जो सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है भाई, वो है निकोलस पूरन और ऋषभ पंत के बीच में। जब निकोलस पूरन आउट होके जाते हैं, निकोलस पूरन भाई ऋषभ पंत के लिटरली सिर पर हाथ रख के कहते हैं भाई अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, यानी अब तुम्हारे हवाले है भाई ये मैच, जितना भी मैच बचा है तो अब तुम्हारे हवाले है। लेकिन भाई फिर सेम चीज वही रिपीट होती है जो हम इतने दिनों से देख रहे हैं कि 10, 15, 20 रन की स्टार्टिंग मिलती है लेकिन उसे एक्सलेट करने के चक्कर में कहीं ना कहीं ये नीचे लग जाते हैं। तो सेम चीज आज भी रिपीट हुई, वही भाई 15-20 रन की इनिंग खेल ली लेकिन फिर वही होता है ना भाई सेम चीज, क्योंकि रन रेट जब ऊपर प्लस प्लस बढ़ता चला जाए, जब आप एक टीम से 236 रन लगवा दो तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं ऐसा बोझ बन जाता है रनों का कि अगर आप एक ओवर भी टुक टुक करके खेल लोगे तो भाई वहां कहानी आपकी खत्म हो जाएगी। अगर मैं इनके पावर प्ले की बात करूं, जहां ये 237 रन चेज कर रहे हैं तो मात्र 38 रन बनाते हैं, उसमें 3 विकेट गंवाते हैं। तो आप इनका इंटेंट देखो, मतलब जहां पावर प्ले में आपको एक्सलरेट करना चाहिए वहीं पे आप नीचे दब जा रहे हो, तो फिर आप किस तरीके के रन चेज करोगे। तो कहीं ना कहीं यहां पे आपको इंटेंट दिखाना चाहिए था कुछ, मान के चलो जब भी आपके विकेट गिरे, जब भी विकेट गिरे, लेकिन थोड़ा इंटेंट दिखाते इन्हीं रन को 38 की जगह आप 70-80 के आसपास लेके जाते तो आपका इंटेंट वहां पे हमें दिखता कि हाँ भाई टीम जीतने के लिए खेल रही है। लेकिन आज इनका इंटेंट ही हमें कुछ नजर नहीं आया। फिर भाई तीनों विकेट जो गए ये तीनों अर्शदीप सिंह लेकर गया है भाई, शुरू में ही पहले ओवर में विकेट लेके गया, सेकंड ओवर में विकेट लेके गया, थर्ड में भी लेके गया, मतलब 3 ओवर कराए 3 विकेट। ओवर तो 4 कर रहा है लेकिन शुरू में ही जो 3 विकेट इसलिए वो अर्शदीप सिंह ने लिया। आज जिस तरीके की बॉलिंग करी है पंजाब किंग्स के लिए अर्शदीप सिंह ने, तो वो लखनऊ वालों को कहीं ना कहीं चुभी होगी बहुत तगड़ी, क्योंकि आज अर्शदीप सिंह ने कुल 16 रन देकर 3 विकेट हासिल किए 4 ओवर में। तो आप आइडिया लगा ही सकते हैं कि 4 की इकोनॉमी से कोई बॉलर बॉलिंग कर रहा है, 237 रन चेज कर रही है सामने वाली टीम और मात्र एक बॉलर है जिसे मात्र 16 रन पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे यही पता चलता है कि आपने चांस नहीं लिया, एक्सलरेट आपने कहीं किसी बॉलर के ऊपर किया ही नहीं। क्योंकि आप पंजाब किंग्स की बॉलिंग देखो अगर, तो उमर जाई भी भाई 33 रन दिए, 2 विकेट्स निकाले उन्होंने भी, चाहे यानसन हो भाई उन्होंने भी 31 रन दिए, 1 विकेट उन्होंने भी निकाला। तो आप यही मानोगे जो इनके मैन जो फंडे थे, ये बॉलर थे मैन, अर्शदीप सिंह, उमर जाई या इमार्को यानसन, तो इनके खिलाफ इन्होंने कुछ चांस क्रिएट ही नहीं किया, लेना ही नहीं चाहा, और लेना चाहा तो इनकी विकेट डल गई। तो यही होता है भाई, जब आप इतने रन लगवा दो तो आपके हाथ में कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे अगर हम इनके लखनऊ वालों की बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो इतनी गंदी बॉलिंग करी पहले तो इन्होंने भाई। सबसे बड़ी बात मैं करूँगा भाई यहाँ पे मयंक यादव की, इस समय जो उनकी फॉर्म जिस तरीके की चल रही है तो वो कहीं ना कहीं लग रहा है ऐसे कि ना लाइन ना लेंथ ना स्पीड, कुछ नहीं लग रहा उनका कि वो ठीक है प्रॉपर क्या नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे मयंक यादव ने पिछली साल अपने दम पे विकेट लिए थे, अपनी स्पीड के दम पे विकेट लिए थे, अपने बाउंसर के दम पे विकेट लिए थे। क्योंकि इस सीजन में जो हमें देखने को मिसिंग है, मतलब आप देखोगे अगर तो उनकी ना तो स्पीड नजर आ रही, ना उनके वे किलर वाले बाउंसर नजर आ रहे। तो कहीं ना कहीं इनके लिए भी एक इस तरीके की सिचुएशन हो चुकी है जो ये आईपीएल हिस्ट्री में भी शायद दूसरे या तीसरे बॉलर थे फास्टेस्ट, और पिछले साल के तो सबसे फास्टेस्ट बॉलर थे मयंक यादव। तो कहीं ना कहीं इनसे टैग हटता जा रहा है। क्योंकि भाई अगर आप देखोगे तो आपकी जो पहचान बनी थी वो स्पीड के द्वारा बनी थी, ना कि आपकी सिंपल बॉलिंग के हिसाब से बनी थी, स्लोवर वगैरह के हिसाब से बनी थी। भाई आपकी स्पीड मैन थी, लेकिन जब आपकी स्पीड ही गायब होगी तो भाई आप कहां से कुछ कर पाओगे। तो आज मयंक यादव ने 60 रन दिए भाई 4 ओवरों के अंदर, 15 की इकोनॉमी, एक भी विकेट नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं ये बहुत दिल को बुरा लगता है एज ए इंडियन क्रिकेट फैन, बिकॉज हम चाहते हैं कि भाई ऐसे प्लेयर जो स्पीड गन्स है, जितने भी प्लेयर, वो भाई इंडियन क्रिकेट टीम को भी सर्व कर सके। लेकिन भाई जब इस तरीके की परफॉर्मेंस आती है तो भाई दिल से थोड़ा बुरा लगता है कि भाई इतनी इंजरी हो जो हुई इन्हें, तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट्स इतना बुरा डाल के जा रही है इनके ऊपर, वो स्पीड हमें कहीं ना कहीं नज़र नहीं आ रही। तो भाई इन्हें अभी थोड़ा मैं कहूँगा टाइम लग भी सकता है, जैसे भी होगा। देखो भाई हम तो आपके साथ हैं, आपको स्पीड्स बढ़ानी चाहिए अपनी, तो वो स्पीड हमें नज़र नहीं आ रही देखने के लिए। वहीं पे आवेश खान 57 रन, एक भी विकेट नहीं लिया। यानी इनके मैन बॉलर हैं ये मयंक यादव और आवेश खान, अब इस समय इनके मैन बॉलर हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के। तो आपके मैन बॉलर ही जब विकेट्स नहीं लेंगे तो लेगा कौन? तो लेगा एक लड़का जिसका नाम है आकाश सिंह और दिग्वेश राठी। क्योंकि ये 2 बॉलर इनकी तरफ से इतनी अच्छी बॉलिंग करी है इन्होंने,
मतलब अगर आकाश सिंह को देखो आप, तो मात्र 30 रन दिए 2 विकेट के नुकसान पे। यानी जहां आपके जो सीनियर्स हैं वे इतने इतने रन दे रहे हैं, कोई 60 दे रहा है, कोई 57 दे रहा है, वहीं एक लड़का जूनियर वो दे रहा है कुल 30 रन और 2 विकेट भी निकाल रहा है सेम उसी पिच पे। तो आपने क्या गलती करी और उसने क्या गलती नहीं करी, तो आपको वहां से थोड़ा टेक अवे करना चाहिए। लेकिन वहीं पे भाई दिग्विजय राठी 46 रन 2 विकेट्स, यानी अगर आप देखोगे तो 3 ओवर में 40 रन पड़ चुके थे भाई को, नॉर्मल 3 ओवर में 40 रन पड़ चुके थे। लेकिन भाई अपना जब शायद 18वां ओवर, हाँ 18वां नहीं 19वां, शायद 19वां ओवर डालने आता है तो 8 रन देता है शायद, हाँ 8 रन और 1 विकेट निकाल के जाता है। तो बस मात्र 8 रन 38 रन पे था, सॉरी हाँ 38 रन पे था, 8 रन देता है, 1 विकेट निकाल के जाता है। वही पारस सिमरन का जो 90 प्लस की पारी खेल रहा था, 91 रन पर मौजूद था 47 बॉलों के अंदर। तो आप ये हिसाब लगा ही सकते हैं कि ये थोड़ा ठीक ठाक बॉलर है इनकी तरफ से। वहीं पे भाई अगर इनकी बैटिंग की बात करें, जब ये चेज करने उतरते हैं तो इनमें कुछ संभावना नजर आती नहीं कि चेज करने जा रहे हैं, जो मैं पहले भी बता चुका हूं। अब चाहे मिचेल मार्श को आउट हो, वो फंसा के आउट करा जिस तरीके से अर्शदीप सिंह ने पहले 3-4 बॉल उन्हें खिलाई अच्छे तरीके से पहले ओवर में भी, तो ऐसा ही होता है भाई, जब बॉलर एक्सपीरियंस हो जाता है ना बॉलर को, तो वो आउट करना जान जाता है। चाहे मिचेल मार्श को आउट करा हो उन्हें, चाहे निकोलस पूरन को आउट करा हो, सेम चीज जैसे। लेकिन इनकी बैटिंग में भाई बदोनी साहब ने थोड़ा इंटेंट दिखाया। बदोनी और अब्दुल समद के बीच में जाकर इनकी पार्टनरशिप बिल्ड हुई थोड़ी सी, जिसमें शायद उस समय पार्टनरशिप जब इनकी चली थी 40 प्लस पे दोनों खेले थे। लेकिन फिर अब्दुल समद का विकेट भी गिरता है जिसमें उन्होंने 45 रन बनाए 34 बॉल में। लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा कितना ही मार लेता है यार लड़का खेल रहा है, बदोनी कितना ही मार लेता। आप देखो सब तक साथ नहीं मिलने का किसी का, तो भाई क्या ही होगा। 74 रन की इनिंग खेल ली बदोनी ने 40 बॉलों के अंदर, जो कि आप कहोगे ठीक ठाक इनिंग थी, बढ़िया थी। लेकिन भाई वही है ना, मैच फिनिश होता है कोई जब आपका साथ भी दे वहां पे खड़ा हो सामने। तो जब आपको कोई साथ ही नहीं दे रहा तो आप कहां तक जोर मारोगे। तो ये सेम चीज। लेकिन पंजाब ने जो स्कोर किया है आज, वो कुछ अलग ही अंदाज से किया है, क्योंकि जब इन्होंने पावर प्ले में 66 रन बनाए 2 विकेट्स के नुकसान पर, 2 विकेट गवा दिए। प्रियांश आर्या जल्दी आउट हो गए चले गए थे भाई साहब। यहाँ पे अपने जोश इंग्लिश आए थे सेकंड नंबर पे। आप कहोगे कि भाई इंटेंट इतना तकड़ा दिया था, जब 3 छक्के मारे थे लगातार इसके ओवर में, मयंक यादव के ओवर में 3 छक्के मारे थे बढ़िया एकदम तकड़े वाले, जिस स्पीड से बॉल आ रही थी उस स्पीड से छक्के जा रहे थे। वहीं 10 ओवर के बाद भाई 100 रन बनाए इन्होंने 2 विकेट के नुकसान पे। जो विकेट नहीं गिरा श्रेयस अय्यर और परभ सिमरन के बीच में पार्टनरशिप चली अच्छी। 15 ओवर के बाद 161 रन 3 विकेट के नुकसान पे। वहीं 16वें ओवर में 10, 17वें में 13, 18वें में 26 रन, 18वें ओवर में 26 रन, जो कि शायद आवेश खान का ओवर था जो 18वां ओवर लेकर आए थे 26 रन। 19वें ओवर में 8 रन 1 विकेट, जो कि दिग्विजय राठी का ओवर था। 20वें ओवर में आवेश खान का ही था फिर से, उसमें 16 रन आए। तो ये कंसीडरिंग हुए इनके रन फास्ट बॉलिंग के नजरिए से आप देखो अगर, क्योंकि स्पिनर ने तो अपना काम निभाया था, लेकिन फास्ट बॉलिंग में भी है आकाश सिंह ने अच्छा काम किया है इनके लिए। लेकिन भाई वही होता है ना, फिर क्या ही करोगे। लेकिन आज परभ सिमरन सिंह नाम की तबाही आई थी, जिसने आज पंजाब किंग्स को तो दिखाया ही है कि मैं किस तरीके का प्लेयर हूँ। सेम चीज़ लखनऊ वालों को भी दिखाया, उनके लखनऊ अंदाज से उन्हें जो मारा है आज परभ सिमरन सिंह ने, अलग ही आउटस्टैंडिंग क्लासिक इनिंग कहूँगा मैं इस समय की। क्योंकि भाई अगर देखोगे तो मैं परभ सिमरन को पहले देखता था तो वे थोड़ा टुल्लापना करते थे, जिस तरीके से हर पहली बॉल दूसरी बॉल पे शॉट्स मारने की कोशिश। आज थोड़ी मैच्योर इनिंग खेल के गए हैं परभ सिमरन सिंह। तुम देखोगे अगर जहां पे उन्हें स्ट्राइक अपना बढ़ाने की जरूरत थी वहां पे एक्सेलरेट भी करा उन्होंने, जहां पे उन्हें अपने स्ट्राइक रेट डाउन करने की जरूरत थी वहां एक्सेलरेट से थोड़ा पैर अपना नीचे भी हटाया। क्योंकि अगर इस तरीके की इनिंग कोई प्लेयर खेलता है, वो भी अनकैप्ड प्लेयर, फर्स्ट हैं शायद ये जो 1000 रन पूरे किए इन्होंने, जो फर्स्ट अनकैप्ड प्लेयर हैं। तो आप देख ही सकते हो 91 रन की इनिंग खेली 48 बॉल में। तो ये थोड़ा आपको दर्शाता है कि परभ सिमरन सिंह किस बला का नाम है। क्योंकि भाई जब आपका एक अनकैप्ड प्लेयर इस तरीके की इनिंग खेल के जाता है तो दिल को थोड़ा सुकून होता है, क्योंकि भाई हमारा फ्यूचर अभी तैयार है। अगर हमारे लेजेंड्स निकलते हैं इससे तो फ्यूचर हमारा एक बिल्कुल परफॉर्म करने के लिए तैयार है, मैच्योर इनिंग खेलने के लिए तैयार है, एक्सलेट करने के लिए तैयार है, डाउन करने के लिए तैयार है, इनिंग बिल्ड करने के लिए तैयार है, बॉलरों को चकमा देने के लिए तैयार है। तो इस तरीके की इनिंग भाई दिल को थोड़ा अच्छा महसूस कराती है अपने लिए भी। इंग्लिश ने 30 रन बनाए 40 बॉलों के अंदर। श्रेयस अय्यर कप्तान साहब जो एक तरीके से इस तरीके की इनिंग खेल के जा रहे हैं, पिछले मैच में जो परफॉर्म किया था उन्होंने वो एक आउटस्टैंडिंग इनिंग थी। लेकिन आज के मैच में भी 45 रन स्कोर के 25 बॉल में, जिसे कहोगे आप एक मैच्योरिटी के साथ इनिंग खेल ली, जहां पे उन्होंने एक्सीलरेट पे पैर रखा तो वो छोड़ा ही नहीं। इस तरीके की इनिंग खेली, 50 मिस करी लेकिन
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आपका कप्तान इस तरीके के स्टार्ट देके चला जाए और नीचे आपके बैटर्स हो मौजूद, स्टोइनिस नाम की आंधी है नीचे, अब वडेरा जैसे प्लेयर हैं, शशांक जैसे प्लेयर हैं, तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मैं आउट होकर जा रहा भी हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि भाई कप्तानी तो लड़का ठीक कर रही है बढ़िया टॉप वाली। आप कहोगे कि अगर नए कप्तानों के अंदर कोई लड़का अगर कप्तानी कर रहा है युवा बल्लेबाज, तो वो भाई कर रहा है श्रेयस अय्यर। वहां पे अगर कहोगे रजत पाटीदार भी है, अपने अक्षर पटेल भी, लेकिन सबसे ज्यादा इंप्रेस जो करा है भाई मुझे यहाँ पे श्रेयस अय्यर ने, क्योंकि बैटिंग के साथ साथ कप्तानी तो टॉप कर ही रहा है, बैटिंग भी साथ टॉप कर रहा है मस्त। एक मैच को निकाल दो अगर इनका, कप्तानी की एक मैच को निकाल दो तो कोई फर्क नहीं है। वहीं पे भाई शशांक सिंह ने नीचे से आकर फिनिशिंग टच दे दिया इन्हें, 33 रन की इनिंग खेली 15 बॉलों के अंदर, तो इतना कुछ रहा है। लेकिन बॉलिंग में भाई तुम्हें बता ही दिया, अर्शदीप भाई 16 रन दिए 3 विकेट के नुकसान पे, उमर जाई 33 रन दिए 2 विकेट के नुकसान पे। तो आप देखोगे तो ओवरऑल पंजाब सिंह ने एक अच्छा टोटल बनाकर अच्छा डिफेंड करा, 199 पे इन्हें रोक दिया। आज के लिए बस इतना ही, जब तक के लिए राम राम जी।